यमन का हूती इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अभी तक का सबसे बुरा सपना बन गया है, जिसे पीछा छुड़ाना नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हूती के हमलों की वजह से इजराइल हर घड़ी दहल रहा है। इजराइल में ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर हूतियों की मिसाइल और ड्रोन हमलों ने आतंक न मचाया हो। इजराइल के भीतर जैसे ही हवाई हमलों के सायरन बजते हैं, वैसे ही इजरायलियों के बीच अपनी जान बचाने की भगदड़ मच जाती है। तेल अवीव में हवाई हमलों के सायरनों के चीखने की आवाजें एक ऐसा खौफ पैदा करती हैं जो कब किसे अपनी चपेट में ले ले इसका कोई अंदाजा नहीं। और अब ऐसा लगता है कि हूती जल्द ही इजराइल में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हूतियों ने इजराइल के ऊपर एक साथ 2 बड़े हमले किए हैं। हूती ने सबसे पहला हमला तेल अवीव पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से किया, जबकि दूसरा हमला ईलत शहर के रमोन एयरपोर्ट पर किया गया। हूती का कहना है कि उसके दोनों ही हमलों ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल किया। लेकिन जब हूती इजराइल के ऊपर अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा था, तो उस वक्त इजराइल के पीएम नेतन्याहू का जेट आसमान में उड़ान भर रहा था। लेकिन जैसे ही इजरायली एयरफोर्स को हूतियों के हमले की भनक लगी, वैसे ही पूरी सेना में हड़कंप मच गया। दरअसल हूतियों ने यमन से इजराइल के जेरूसलम की तरफ एक मिसाइल दागी, जिसकी वजह से पूरे जेरूसलम में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया ने खुद इसकी पुष्टि की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले के दौरान पीएम नेतन्याहू का जियोन विंग एयरक्राफ्ट हवा में ही था और मिसाइल हमले की वजह से तुरंत नेतन्याहू के जेट की आपात लैंडिंग कराई गई। हालांकि ये बात साफ नहीं हुई कि इस जेट में नेतन्याहू उस वक्त सवार थे या नहीं। आपको बता दें कि इस हमले से पहले इजरायली एयरफोर्स ने यमन के होदियादा बंदरगाह पर बमबारी की थी। हालांकि यमन की मीडिया का कहना है कि हूती के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के इन जेट्स को आसमान में ही खदेड़ दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने यमन के पश्चिमी तट पर 12 हवाई हमले किए थे, जिसमें एक नागरिक ठिकाना भी शामिल था। लेबनानी मीडिया के मुताबिक जिस बंदरगाह पर इजराइल ने हमला किया, उसका प्रबंधन और इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र की टीम करती है। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हूतियों ने इजराइल के भीतर अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। 13 सितंबर 2025 को हूती ने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन पर हमला किया। इसी दौरान तेल अवीव पर भी फिलिस्तीन 2 मिसाइल दागी गई। हूती ईलत से लेकर जेरूसलम और तेल अवीव तक लगातार हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं।